हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है MTR क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को इन्वर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल कराऊंगा। ये जो 12 टाइप है, ये 12 क्वेश्चन आपका इन्वर्स का हर टाइप से लिया गया क्वेश्चन है और इन 12 क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इन्हीं टाइप में आपको बिहार बोर्ड 2025 इंटर के एग्जाम में मिलने वाला क्वेश्चन है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से रिविजन करके चल जाए और आइए हम लोग इन्हें हल करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है cos इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स का एक्स का वैल्यू क्या होगा, जिनमें चार ऑप्शन आपका दिया हो 1 -1 0 1/√2। तो ऑप्शन ए या बी या सी या डी कौन सा सही होगा, यानी हम सॉल्यूशन करके देख लेते हैं क्या सही और क्या गलत है। इसमें देखिए cos दिया हुआ है और क्वेश्चन है सेक इनवर्स एक्स और प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, उसके बाद बताइए cos उतार देंगे और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का आप लोग याद किए होंगे फॉर्मूला कि π/2 होता है और cos π/2 का वैल्यू यानी cos 90 का वैल्यू आपको पता है कि 0 होता है। तो cos 90 का वैल्यू 0 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सी, ये हमारा ऑप्शन सी हो गया। तो इसे सेकेंड नंबर का आंसर हम लोग लिखते हैं। पहला देखिए सेकेंड का क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स 2x प्लस sin इनवर्स 2x। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो यूज करते हैं हम लोग। देखिए cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, तो इनका फॉर्मूला π/2 आप याद किएंगे, यहाँ थीटा सेम रहेगा तब ये फॉर्मूला बैठेगा। तो ऑप्शन π/2 में टिक मार दीजिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। अब थर्ड में हम लोग आते हैं तो tan इनवर्स -1/√3 जो है इनमें हम हल करते हैं। देखिए tan इनवर्स -1/√3, अगर ये माइनस आ गया तो आप याद किए होंगे tan इनवर्स -x tan इनवर्स 1/√3। अब ये tan इनवर्स को उतार दीजिए और सोचिए tan कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो याद किए होंगे tan π/6। अब देखिए tan और ये tan इनवर्स, ठीक है, इनके कैंसिल होके बचता है कितना, π/6। यानी हमारा ऑप्शन यहाँ पर सॉरी -π/6 होना चाहिए था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। और फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं tan इनवर्स 1 का। तो देखिए इसका ट्रिकी क्वेश्चन बनाइए, जरूरी नहीं कि हर ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करें। इनमें tan इनवर्स 1 है तो सोचिए कि 1 है वो tan कितना डिग्री का मान होता है, तो tan π/4। तो देंगे π/4 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए सही। 4 का मेरा आंसर हो चुका। पांचवा क्वेश्चन देखिए tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3, मतलब साफ इसमें जाहिर हो रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला इसमें बैठाना पड़ेगा। जैसे देखिए tan इनवर्स 1 दिया हुआ है और tan इनवर्स 1/3 दिया हुआ है, तो फॉर्मूला हम यूज करते हैं tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। तो x है 1 और y है 1/3, फिर 1 माइनस 1 बटे tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। तो x है 1 और y कितना है दोस्तों, 1/3। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं तो देखिए tan इनवर्स को उतार देते हैं, 3 1 का एलसीएम 3 होता है, 1 का पहाड़ 3 बार पढ़ते हैं तो 3 1 3 प्लस 1, और नीचे यदि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो बात करिए 3 1 का एलसीएम 3 हो जाता है, तो यहाँ 3 उतर जाएगा, 3 3 सेम है तो बचा ऊपर में क्या, ये 3 3 कट जाएगा, यानी tan इनवर्स 3 और 1 जोड़ देंगे 4 और 3 में से 1 कट गया तो 2 काट दीजिए तो 2 दूनी 4, यानी मेरा ऑप्शन आता है tan इनवर्स 2। क्या ये ऑप्शन है हमारा, है तो ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए ये 5 नंबर का सॉल्यूशन हो गया। तो अब 6 नंबर, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 1। तो आप सोचिए कि 1 जो होता है tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो tan π/4, तो π/4 ये ऑप्शन है तो ऑप्शन ये हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन में आप लोग माइंड का यूज कीजिए, जरूरी नहीं कि हर चीज का सॉल्यूशन हम वहां करें। ठीक है, तो देखिए π/4 ऑप्शन हो गया। अब cos इनवर्स cos 7 π/6 है, तो इन्हें हम सॉल्यूशन करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि cos इनवर्स और cos कितना है 7 π/6। अब देखते हैं cos इनवर्स, cos उतार देते हैं यानी पाई प्लस π/6, इसको हम लिख सकते हैं इस रूप में। अब देखिए cos इनवर्स आप याद किए होंगे cos 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। इतना लिखने के बाद हमें क्या पता चलता है, cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, यानी cos π/6। ठीक है, ये उतार देते हैं, सॉरी यहाँ कितना है cos π/6, इसको उतार देते हैं। अब देखिए पाई को उतार देते हैं, माइनस cos, ये cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा π/6। इन्हें एलसीएम ले लीजिए आप, 6 1 का एलसीएम 6 आता है, 1 का पहाड़ा 6 बार तो 6 पाई हो जाता है और माइनस 6 और 6 से में बचा पाई, तो
तो इसको हम घटा देते हैं तो 5 π/6 बचता है। क्या ये ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अब 8 नंबर हम देखते हैं तो साइन इनवर्स 1/, ये डायरेक्टली फॉर्मूला हमें पूछ दिया है, तो इनका आंसर कोसेक इनवर्स x होगा। और हमारा 9वां क्वेश्चन ये भी फॉर्मूला से रिलेटेड है, 2 tan इनवर्स x, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला वाला है। तो इसमें देखिए 2 tan इनवर्स का हमने आपको 3 फॉर्मूला यूज किया था। अब इसमें ढूंढिए तीनों में कौन आपको मिलता है, तो ये तीनों में आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो 2 tan इनवर्स का हमने 3 फॉर्मूला आपको याद कराया था कि साइन इनवर्स 2x/1 + x² फर्स्ट, सेकेंड में याद कराया था कोस इनवर्स 1 - x² / 1 + x², और थर्ड में मैंने याद किया था 2 tan इनवर्स x/1 - x²। ये 3 फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x का, तो ए हो गया। अब बचा मेरा 10, 11, 12, इन्हें भी चलिए देखते हैं। tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, जैसा ही यूज हम लोग किए थे इनमें tan इनवर्स x + tan इनवर्स y क्वेश्चन 5 नंबर, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है। इन्हें कोई भी डिफरेंस नहीं, सिर्फ डिजिट का डिफरेंस है और आप लोग इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इन्हें सॉल्व कीजिए और कमेंट में आंसर भेजिए और मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। जैसे ही रिस्पॉन्स दे दूंगा, अगला क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग जब देखते हैं तो देखिए 11 नंबर में हम लोग क्वेश्चन को इस तरह हल करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। आपको लग रहा हो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, नहीं दोस्तों, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे π/2। तो साइन π/2 का वैल्यू आप याद किए होंगे 1। तो आप ढूंढिए ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। और 12 नंबर क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बताया था कि 2 tan इनवर्स 1/7, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x, x मतलब 1/7 और नीचे 1 - x² मतलब 1/7 का स्क्वायर। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स गुना कर दीजिए 2/7 और नीचे 1 - 1 कितना हो जाएगा 7 × 49। अब हम सॉल्यूशन करते हैं इसको इधर, तो tan इनवर्स 2/7। अब इसका और क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 49 का एलसीएम हो जाएगा, 49 एक एलसीएम 49। अब यहाँ पर करते हैं तो 49 - 1, और यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ कर देते हैं। तो tan इनवर्स 2/7, ये डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, 49 ऊपर जाएगा, 49 में से 1 घटेगा तो 48 नीचे आएगा, तो 7 × 49 और 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 24, यानी मेरा आंसर आ गया है 7/24। क्या ये ऑप्शन है, देख लीजिए। तो 7/24 ये ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ऑप्शन गलत है। 7/12 की जगह 7/24 होना चाहिए और ऑप्शन नंबर सी सही है। तो उम्मीद है ये 12 टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और यकीन मानिए यही 12 क्वेश्चन को आप अच्छा से रिवीजन कर लेते हैं तो शायद ही आपसे इनवर्स का सवाल छूट जाता है। बहुत सा अभी स्टूडेंट 1 महीना आपके पास समय है और लोग डर रहे हैं कि अब मेरा कैसा एग्जाम जाएगा, क्या होगा इंटर में, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी तुझे मिलने का मजा भी आएगा। एक बार तो कोशिश कीजिए, मंजिल मिलेगी, जरूर मिलेगी, देर है मगर अंधेर नहीं है। अब मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।